सुपर सिनेरो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किंगशी को, जिसने वो दारू पी होती है, मतलब कि वो जो लिक्विड जो उसने लास्ट एपिसोड में बनाया था वो पी लेता है। लेफ्ट गार्ड कहता है कि बॉस कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, लगता है ये चले गए, टपक गए। मैं रॉयल गार्ड्स को कह के रॉयल डॉक्टर को बुलाता हूँ। किंगशी कहता है रिलैक्स लेफ्ट गार्ड, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ये जो दारू है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो टेंशन मत ले, वैसे भी इसमें कोई ज़्यादा कुछ दम नहीं है। किंगशी बुढ़ाओ से पूछता है, वैसे बुढ़ाओ आपने इस दारू को बनाया कैसे था, ये किस तरीके की मटेरियल से बनी हुई है। ये सुन के बुढ़ाओ कहता है तुम्हारा मतलब है कि ये लिक्विड, हाँ मैं बता देता हूँ। फिर तभी बुढ़ा उसे बताना शुरू करता है। वो कहता है मैंने इसको रेड फोनिक्स और ब्लैक टर्टल्स की थोड़ी सी गू और उसके थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स उनकी पावर द्वारा बनी गई है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण जो बंदा इसे पिएगा वो इसकी पावर को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। सुन के किंगशी कहता है क्या आपने आपने इसे इस चीज़ से बनाया है, मतलब कि आपने इसे उन दोनों की गू से बनाया है। फिर तभी किंगशी के गले में बहुत जोर से खराश होने लगती है। वो कहती है मेरा गला, अरे बाप रे मेरा गला बहुत जोर से दुख रहा है। ये दारू मैंने इसे अंडरस्टिमेट करने की बहुत कोशिश कर ली, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंगशी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। आप देख सकते हैं उसकी कैसे उसके मुंह के ऊपर उसकी नसें उठने लगती है। वो कहता है कि ये दारू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे और ज़्यादा नहीं झेल पाऊंगा। और फिर तभी वहाँ पे ये देख के लेफ्ट गार्ड कहता है कि बड़ा हो आखिरकार लीडर को क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। देखते हैं किंगशी को, जो कि एकदम पूरी तरीके से एक जानवर बन चुका होता है। वो एकदम जानवरों की तरह गुर्रा रहा होता है। आप उसकी शक्ल देख के बता सकते हैं इसके शरीर में जो इसकी पावर है वो इसके शरीर में बहुत ओवरफ्लो हो रही होती है। किंगशी कहता है मेरे शरीर में मेरी जितनी भी पावर है वो मेरी पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो रही है। लेफ्ट गार्ड बुढ़ाओ प्लीज़ आप दोनों मुझे गार्ड कीजिए और मेरी इस पावर को कंट्रोल करने में मेरी मदद कीजिए। मैं इस पावर को ओवरफ्लो होते हुए नहीं रोक पा रहा, मैं अपने शरीर के अंदर इस पावर को कंट्रोल नहीं रख पा रहा, मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। देखते हैं लेफ्ट गार्ड और बुढ़ाओ दोनों के दोनों हमारे किंगशी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि उसकी पावर को स्टेबलाइज करने में उसकी मदद कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों हमारे किंगशी पर उसके ऊपर जोरदार अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। वो दोनों कहते हैं लीडर आप तैयार है ना, आपके साथ जो होगा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, जो कुछ भी होने वाला है आगे। और फिर तभी हम देखते हैं एक कमरे का सीन जहाँ पे कोई बंदा अंदर आता है। हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि सो रही होती है और उसके पास अचानक से कोई आता है। वो आते ही प्रिंसेस को देख के कहता है ओह माय प्रिंसेस, तुम सोती हुई कितनी ज़्यादा प्यारी लगती हो, और उसके मुंह के ऊपर एक ठरकी भरी स्माइल होती है। फिर तभी वो बंदा अपना हाथ धीरे धीरे प्रिंसेस की ब्रेस्ट के ऊपर लगाने के लिए तैयार होता है, उसकी तरफ बढ़ा रहा होता है। पर लेकिन तभी प्रिंसेस को पता चल जाता है कि कोई उसके ऊपर कुछ अटैक करने वाला होता है। वो उछलती है, उसको कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की। वो कहती है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मेरे कक्ष में आने की, और आखिरकार तुम्हारी सबसे बड़ी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, मेरी ब्रेस्ट को छूने की। हम देखते हैं उस बंदे को, ये बंदा यार दिखने में बड़ा भद्दा होता है, पर लेकिन मैं बता दूं वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है माय क्वीन, ये मैं हूँ स्टेट प्रोटेक्टर का डायरेक्ट डिसाइबल, और मेरा नाम है चैंग जियान। ये वही बंदा जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में सुना था, दो बंदे बात कर रहे थे। वो कहता है मैं यहाँ स्टेट प्रोटेक्टर के कहने पर यहाँ पे आया हूँ आपको गार्ड करने के लिए, फिक्र मत कीजिए मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ओह ऐसी बात है, तो अगर तुम्हें गार्ड्स ने यहाँ अंदर कैसे आने दिया, मैं ये जानना चाहती हूँ आखिरकार तुमने गार्ड्स को क्या कहा जिसके कारण तुम अंदर आ गए। क्योंकि वो कहता है कम ऑन माय प्रिंसेस, आप जानती हैं ना मैं मिलिट्री मिनिस्टर का बेटा हूँ, तो मैं यहाँ पे जब चाहे बड़े आराम से आ सकता हूँ, और ये बात मुझे स्टेट प्रोटेक्टर ने भेजा है, और ये बात जब मैंने गार्ड्स को कही तो उन्होंने सीधा सीधा मुझे अंदर जाने दिया, वो नहीं रोक सकते। आप जानते हैं ना स्टेट प्रोटेक्टर को कोई ऑफेंड नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे आपको देखने के लिए आया हूँ कि कहीं गॉड कॉन्टिनेंट वालों ने आपको कुछ कर तो नहीं दिया। आप एकदम सही देख के मुझे अच्छा लगा। वो अपने उन्हें कहता है आप सोती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी, अब बस मेरा यही सपना है कि मैं आपके साथ एक रात सोऊं, बस मैं भी अब आपके साथ सोना चाहता हूँ। प्रिंसेस उसको देख के अपने मुंह में कहता है इसकी मुंह के ऊपर मैं देख के बता सकती हूँ कि इसके मुंह के ऊपर ठरक है, इसके दिल में से वो सिर्फ मेरे प्रति हवस है, बस मेरे को अपनी रखेल बनाना चाहता है, मुझे अपनी नहीं बनाना चाहता। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, पर लेकिन इसे स्टेट प्रोटेक्टर ने यहाँ भेजा है और मैं स्टेट प्रोटेक्टर को बिल्कुल भी जख्मी नहीं कर सकती। वो कहता है कि आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे तो आपसे प्यार हो गया है, प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। ये देखिए वो अपने उनके कहता है ये मुझे अपना टारगेट बना रही है, तो क्यों ना एक बार के लिए मैं इसका ध्यान भटका दूँ और इसको किसी और का टारगेट बना दूँ। और फिर तभी वो कहती है कि पर प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं इंगेज हूँ, तुम्हें नहीं पता होगा पर लेकिन मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुन के वो कहता है क्या, किसके साथ, कब, कौन कौन था वो बंदा। ये सुन के वो कहती है उसका नाम किंगशी है। ये सुन के वो जो चैंग होता है वो कहता है ओह किंगशी, हाँ 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 मैंने उसके बारे में सुना है, अभी रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। मैंने सुना है उसका जो ब्लड लाइन टेस्ट किया गया था तो उसमें उसका आया था टैलेंट बढ़िया आया था, पर लेकिन उसके टैलेंट के उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको उससे वुडन प्लेट दी गई है, वुडन टोकन दिया गया है। ये सच में कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि आपकी शादी उससे साथ हो रही है। आपकी शादी तो मुझे से एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर के साथ होनी चाहिए, उससे कैंसिल कीजिए, मेरे साथ कीजिए।
वो कहता है मैं आपको अपनी रानी बना के रखूँगा, आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हमेशा आपको गार्ड करूँगा। उस जैसे बंदे पे तो भरोसा करने लायक भी बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके साथ कैंसिल करा दीजिए, अपनी बहन को बोल दीजिए यानी महारानी को बोल दीजिए और मेरे साथ शादी फिक्स कर लीजिए। ये सुन के प्रिंसेस और ज़्यादा नाटक करती है। वो कहती है मैं एंगेजमेंट तोड़ नहीं सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद मारे जा सकती हूँ। मैं भले ही एक प्रिंसेस हूँ पर मेरे पास कोई राइट्स नहीं है कि मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से कोई लड़का चूज़ कर सकूँ। देख रहे हो मगरमच्छ के आंसू। ये सुन के वो कहता है ओ कोई बात नहीं, ये तो कोई बड़े दिक्कत नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और उसे जान से मार देता हूँ और फिर राज महारानी को ना चाह के भी आपकी शादी मुझसे करानी ही होगी। इस तरह हम दोनों का ही फायदा है। ये सुन के प्रिंसेस कहती है हो गया। वो कहती है चलो फाइनली एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, एक तरफ से ये फंस जाएगा, दूसरी तरफ से किंगसी का भी खेल खत्म और फिर मैं अपनी बहन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मैं जानता हूँ इस जैसे ठगी को सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए, पर मैं बता दूँ ये किंगसी को समझाएगा, किंगसी को जान से मारेगा, फिर आज नहीं तो कल को इससे ताकतवर आएगा वो इसे मार देगा। इस तरह तो मेरे तो फ़ायदे पे फ़ायदा हो रहा है। पर वेट एक मिनट, अगर ये किंगशी को मारेगा तो इसका इल्ज़ाम इस पे लगेगा और क्या पता आगे चल के इसने मुंह खोल दिया तो इसमें सबसे मेन जिम्मेदार तो मैं हुई ना, क्योंकि मैंने इसे भड़काया। तो इस तरह ये होगा और अगर किंगशी ने इसे मार दिया तो स्टेट प्रोटेक्टर किंगशी से पूछेगा और किंगशी जवाब देगा। तो इस तरह दोनों तरफ से तो फंस तो मैं ही रही हूँ, यानी नहले पे दहला तो सिर्फ मेरा ही हो रहा है। इस यहाँ पर भी मैं फंस गई, वहाँ पर भी मुझे जाके रोकना होगा इसे। फिर हम देखते हैं लेफ्ट कार्ड को और बुढ़ाऊ को। बुढ़ाऊ कहता है ये सच में अनबिलीवेबल है। लेफ्ट कार्ड कहता है आपकी स्टार पावर, आपके ऊपर तो एक स्टार आर्मर। वो कहता है कि आपका लेवल अप हो चुका है और आपको लेवल अप के साथ साथ आपको मिला है एक स्टार वेपन आर्मर। ये बहुत खतरनाक लेवल का आर्मर है, सच में ये आपको मिल चुका है। और फिर तभी लेफ्ट कार्ड कहता है लीडर आपके पास आपने लेवल अप किया है जिसके कारण आपके पास स्टार वेपन आ चुका है, मतलब कि स्टार वेपन आर्मर आ चुका है। यह एक स्टार आर्मर है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी अब आप एक स्टार ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं, मतलब कि ग्रैंड मास्टर स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब बस एक स्टेज और, उसके बाद आप उस एरोगेंट प्रिंसेस के बराबर आ जाएंगे। वो स्टार स्पिरिट लेवल पे है, उसके बाद आप भी जल्द ही स्टार स्पिरिट लेवल पे पहुंच जाएंगे। किंगसी कहता है क्या सच में? हाँ मैं भी अपने अंदर फील कर पा रहा हूँ, ये टोटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एकदम अलग तरीके की फीलिंग मैं फील कर रहा हूँ अपने अंदर। तो ठीक है अब टाइम आ चुका है अब कुछ कर दिखाने का। लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, अब दिखाता हूँ कि रियल पावर किसे कहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।